ज्ञान हम कर लिया, बाबा जी ने ज्ञान दिया, ये निराकार, ये परमात्मा है, ये निराकार है, ये हो तेरा असली घर है, ये हो तेरा रूप महान। ज्ञान तो मिल गया। अब उस गुरु ने कहा 3 काम करना, सत्संग में जरूर जाना, सेवा जरूर करना, सिमरन जरूर करना। ज्ञान लेने की तुरंत बात कहा गया, जिसने भी ज्ञान लिया सबको ये बात कहेगी। अब वो 3 काम जो करने के लिए कहा गया, सोच के देखिए, हम वो तीनों काम कर रहे हैं क्या? हम सत्संग कर रहे हैं क्या, या सिर्फ रोज सुनते हैं और सुन के इधर से निकाल देते हैं? अगर रोज सुन करके इधर से निकाल देते हैं तो सत्संग नहीं कर रहे। सत्संग करने का मतलब जो गुरु ने कहा है कि इस ज्ञान के मुताबिक अपने जीवन को बनाना है, प्यार से, नम्रता, आजिज़ी, अखलाक, खलूस, सलाहियत हमारे जीवन में होना चाहिए। वाणी में मिठास होना चाहिए, कोई अपशब्द हमारे जुबान से नहीं निकलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं। जब रोज कहते हैं कि इसको नूर है सबदे अंदर न रहे चाहे नारी, अभी महात्मा कह रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इकदी खलकत सारी है, इसको नूर है सबके अंदर एक ही नूर है, जीवात्मा, आत्मा सबके अंदर एक जैसा है। तो आत्मा की कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। सर संगत, जरा आप सोच के देखिए, दुनिया का कोई ऐसा विद्वान प्रकांड पंडित पैदा हो गया हो जो ये बताए कि इंसान की भी जाति होती है? किस धर्म ग्रंथ में, किस शास्त्र में, किस गुरु ने, किसी पैगंबर ने बात कही? कहीं अगर लिखा हो तो हमें जरूर बताना, क्योंकि हमने तकरीबन सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, थोड़ा नहीं किसी को। सब में तेरा रूप है, ये संसार रोज कहते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान कृष्ण करे यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम चामि पश्यति तस्याम हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है, सबको मुझ में देखता है, मैं उसके लिए दृश्य नहीं हूँ, वो मेरे लिए दृश्य नहीं है, मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखता है। सातों सम मोहि मैं जग देखा, भगवान राम कहते हैं। तो सबने मुझको देखता है, हर घट रामा बोले, सब में प्रभु ही बोलता है। रोज कहते हैं कि कण कण से शिक्षा, माता जी ने कहा था, बाबा जी ने कहा कण कण ही भगवान है। जब कण कण ही भगवान है तो फिर जरा सोचिए ना, तुलसीदास जी की वो लाइन कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जीव है, जंतु है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पेड़ है, पौधे, सब में प्रभु को देखो, सब में प्रभु को देखना। तो सांप भी तो एक जीव है, बिच्छू भी तो जीव है, उसमें परमात्मा नजर आता है क्या? आप सोच के देखिए, हम सब उसमें शामिल हैं। अगर सांप आ जाए तो कैसे स्वागत करेंगे उसका, बिच्छू आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं उसको। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। क्या कमाल की विडंबना। लिखने वाले भी कमाल लिखते हैं, लेकिन ऐसा हमारे जीवन अभी बना नहीं है। वो तपस्वी महात्मा लोग जंगलों में जाकर के जो तपस्या करते हैं, रात दिन समाधिस्थ हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, सांप ऊपर से चल रहा है, बिच्छू ऊपर से चल रहा है, मिट्टी जम गई है, पेड़ जम गए हैं, वो बिल्कुल प्रभु में लीन हो गए हैं। वो जमाना और था, समाधिस्थ हो जाना। प्रभु में अपना लीव प्रभु में जुड़ गया है कि दो ही मोही अंतर कैसे, राम कबीरा एक भयो है कोई न सके पहचानी, ऐसा हो गए। आजकल ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल। और भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनी चैव सुभागे च पंडिता समदर्शन। जो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में मुझको ही देखता है, मैं उनमें हूँ, वो मुझ में है, वो मेरा रूप है। अब आप जरा सोच के देखिए, कुत्ते में भगवान नजर आता है? भगवान किस करे? ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में। जो मुझे देखता है वही संत महात्मा है, वही ब्रह्म ज्ञानी। अब ये तो लक्षण है, लेकिन सत्संगत हम लोग, हमारे अंदर ऐसा ज्ञान हमने अभी प्राप्त किया नहीं, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते ना। सत्संग में तो सब कुछ बताया जाता है, किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, लेकिन हमारे अंदर वो भेदभाव है ना, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति, फलाना जाति का है, वो उस जाति का है, हमारी जाति नहीं मिलती, हमारा गोत्र नहीं मिलता, बिरादरी नहीं मिलती, वो छोटी जाति का है, वो बड़ी जाति का है। कौन से शास्त्र में लिखा भाई? और हम सब लोग रोज कहते हैं परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, कहते हैं ना। जब सब लोग ये कहते हैं कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, सब परमात्मा की संतान है, हम सब लोग परमात्मा की संतान है ना? बोलो ना, है कि नहीं? है ना? ठीक है। परमात्मा कौन से बिरादरी का है? कौन सी जाति का है परमात्मा? और उसका गोत्र क्या है? कोई बतला दे। परमात्मा कौन से बिरादरी का है, उसका गोत्र क्या है, बताओ ना। अभी सब लोग कह रहे हैं कि हाँ पर हम सब परमात्मा की संतान है कोई जाति परमात्मा के? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पांडे जी, चौबे जी, दुबे जी, यादव जी, शर्मा जी, खान साहब, अंसारी साहब, कौन सी बिरादरी का है परमात्मा, बताओ ना। सबको पैदा करने वाले एक परमात्मा है, एक पिता एक असके हम बालक, सब एक ही परम पिता परमात्मा। अब आप सोच करके देखिए, तो हम जितने बहन भाई बैठे हैं फिर एक ही बाप की संतान हो गए ना। जब सबका बाप एक है तो सब अलग अलग जाति के हो जाएंगे। बच्चे अगर एक बाप के, अगर मान लीजिए हजारों बच्चे हैं तो 1000 जाति के हो जाएंगे। यकीन मानिए, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि ज्ञान लेने के बाद अभी भी जाति पाति के चक्कर में पड़े हैं ना, उनकी मुक्ति नहीं होगी। 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य की जोनी में आए। अगर यकीन नहीं है तो ब्लू बुक पढ़ के देखो, उसमें लिखा है, और हमने तो अपने हाथों से लिखित रूप में सबको दिया, प्रचारक ट्रेनिंग कैंप में, कोई इनकार नहीं कर सकता। जरा सोच के देखिए, गुरु क्या कह रहे हैं कि उसकी मुक्ति होगी नहीं। आप कौन सी बिरादरी के हैं, आपका गोत्र क्या है, कौन से शास्त्र में लिखा है, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है, किस गुरु पीर पैगंबर ने बात कही? ये जो हमारे जो आगू है ना, जो चोचलेबाजी है उनकी, ये हमें भ्रमित कर देते हैं। आज मंगलवार है ये नहीं करना, आज शनिवार है ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? मंगलवार को सूरज नहीं निकलता है, मंगलवार को सांस नहीं लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं। क्या हो गया? वार तो हमने बनाया, परमात्मा धर्म ग्रंथ में थोड़ी लिखा है, परमात्मा ने थोड़ी बनाया, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए। तो मंगलवार को बुधवार समझ लो, शनिवार को इतवार समझ लो, क्या फर्क पड़ता है? हमने ही बनाया है ना। कहीं जा रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर जाए, अरे राम राम, आज तो बिल्ली रास्ता काट गई, वो हथियार लेके, फावड़ा लेके, कुदारी लेके जा रही है क्या? बिल्ली रास्ता काट गई। कौन सा हथियार लेके जा रही है? खुरपी लेके जा रही है, हंसिया लेके जा रही है, या कुदारी लेके जा रही है? कौन से हथियार लेके जा रही है? अगर बेटे की शादी हो, बारात जा रही हो, सामने से बिल्ली गुजर जाए तो आप बारात वापस ले जाइए, मत करो शादी उस दिन। कदम रोक देंगे बारात? नहीं रुकेगी ना। लाखों रुपए इधर खर्च किया, लाखों रुपए उधर खर्च किया, बेटे की शादी है, दिन बार तय है, तो बिल्ली सामने से गुजर जाए तो फिर तो बारात जाना ही नहीं चाहिए, वापस जाने नहीं चाहिए। कभी बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अपना
मतलब सिद्ध हो रहा है ना, इसलिए नहीं रुकेगी। लोगों ने कैसे कैसे भ्रम हमारे दिल दिमाग में डाल रखे हैं, और हम अभी भी उसी भ्रम में पड़े हैं। यकीन मानिए उसकी मुक्ति नहीं है। 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी संगत करो, कोई फायदा नहीं। सत्संग करने से तो ये सारा कुछ मिटता है, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। हम अभी भी अगर भ्रमों में पड़े हैं तो यकीन मानिए अभी हमें ज्ञान समझ में नहीं आया। अभी भी जाति पाति के चक्कर में पड़े हैं तो समझिए उसको ज्ञान समझ में आया नहीं। कौन सी किस चीज का ज्ञान लिया? जाति पाति का लिया, परमात्मा का लिया। रोज कहते हैं परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, तो हमको छोड़ करके, हमको भी तो परमात्मा ने पैदा किया है। रोज कहते हैं मानस की जात सब एक ही पहचान, वो मनुष्य की एक ही जाति है, मनुष्य दूसरी कोई जाति होती नहीं। जातियां जानवरों में होती है, गाय बकरी का मेल नहीं, कुत्ते बिल्ली का मेल नहीं, सांप बिच्छू का मेल नहीं। आदमी आदमी का तो मेल हो सकता है, 5 तत्व का पुतला वो भी है, 5 तत्व का पुतला मैं भी हूं। किसी ब्लड बैंक में बोतल, ब्लड जिसमें बोतल में रखा है उस पर लिखा होता है क्या? ये हिंदू का खून उसका गोत्र है, मुसलमान का खून उसका गोत्र है, सिख और ईसाई का खून उसका गोत्र है, लिखा होता है क्या? और कितनों लोगों को चढ़ता है, क्या पता किसका ब्लड आप रगों में, हमारे रगों में दौड़ रहा है। और हो सकता है जिसको सबसे नीची जाति समझते हैं ना, उसी का ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड ग्रुप से मैच कर गया हो, हमें डॉक्टर ने इंजेक्ट कर दिया, हमें जीवन दान मिल गया, तो उस समय तो फिर तुम्हें खुदा छाड़ देना चाहिए ना। ये तो हमारी जाति का है ही नहीं, इसके अंदर खून दूसरा जाति का दौड़ रहा है। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? जान बचनी चाहिए उस समय, चाहे किसी का भी खून लग जाए। इतने सारे भ्रम हैं, इन भ्रमों से बाहर निकलेंगे तब जाकर के कर्म ज्ञान कर्म में ढलेगा। ये कर्मों में ढलने के लिए रुकावट है, छोटा बड़ा अमीर गरीब ऊंच नीच। और यकीन मानिए जो लोग ये सुनने के बाद अगर अभी भी आप उसी चक्कर में पड़ेंगे तो इस ऑनलाइन संगत करने का आपको 1 नया पैसा लाभ नहीं होगा। इतने साल 100 साल से आप 1.5 साल से संगत कर रहे हैं ऑनलाइन, कितनी बातें महापुरुषों की आपने जीवन में अपनाया, कितने आपके जीवन में ज्ञान कर्म में ढल गया, आप सोच के देखिए। अगर नहीं ढला है ना तो ऑनलाइन संगत करने का लाभ नहीं है। माता जी रोज हफ्ते में 3 दिन बोलती है। अभी संडे को बोलेंगी, फिर बुधवार को बोलेंगी, फिर शुक्रवार को बोलेंगी। 3 हफ्ते में 3 दिन बोल रही है, और रोज कोई ना कोई बात कहती है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। अभी पिछले दिनों बात की तो एक की मानते हैं क्या? गुरु ने कहा सत्संग किया करो, सत्संग करते हैं क्या? सेवा किया करो, सिमरन किया करो, रात को सोने से पहले सिमरन करके सो, सुबह उठो तो सिमरन करो, सुबह उठते सब एक दूसरे को धन्यवाद करो, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी सास बहू नंद भौजाई देवर देरानी जेठ जेठानी सब एक दूसरे को धन्यवाद करो। कितने लोग करते हैं? बाबा हरदेव सिंह ने भी कहा था, माता सदगुरु माता जी ने भी कहा था। सुबह हम उठते ही पति पत्नी को धन्यवाद करते हैं, माँ बेटी एक दूसरे को धन्यवाद करते हैं, बाप बेटे एक दूसरे को धन्यवाद करते हैं, सास बहू एक दूसरे को धन्यवाद करते हैं। कौन सा ज्ञान लिया? अगर नहीं करते हैं तो आप निरंकारी नहीं है, हम भी नहीं है। क्योंकि बाबा जी ने कहा था घर से काम शुरू होगा। घर सुख बसे अब हर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र गिराया। गुरु का मंत्र क्या है? तेरा रूप है ये संसार। तो माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी में तेरा रूप नजर नहीं आता है, बहू में नहीं नजर आता है, सास में नहीं नजर आता तेरा रूप। रोज क्या रट नहीं है, ये बीज मंत्र है। जब तेरा रूप है ये संसार, तो घर संसार भी तो तेरा ही रूप है, सब में तू ही तो है। तो बहू को कभी धन्यकार किया? बेटी को धन्यकार किया? माँ बाप को धन्यकार किया? रोज पढ़ते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। माथा रखने की बात कही है, हम तो हाथ लगा के काम चला लेते हैं। जो धर्म ग्रंथों में लिखा हो तो ये लिखा है,
चरणों पर सिर रखो। अर्पयासो से स्थान गुरु पे हर संग प्रभु दिखाया और छिनवाई सगला रोग मिटिया मन चिंध्या पर पाए। चरणों पर सिर रखने की बात कही है। नाम ही माथा, ये भगवान राम कर रहे हैं सुबह सुबह उठ करके। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को हमने देखा है काम करते हुए, राजमाता जी को देखा है काम करते हुए, पूज्य माता जी को देखा है हमने काम करते हुए। उनकी कोठी में ही रहता हूँ, रोज देखता हूँ। 80 साल की उम्र है माता जी की, और वो बाबा जी को चरणों पर सिर रख करके आंगन में नमस्कार करते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं दोनों सैर करने के लिए और नमस्कार करते हैं। जब बाबा जी उनको नमस्कार करने के लिए हाथ नीचे करते हैं ना, सर झुकाते हैं, तो हाथ पकड़ लेती है। नहीं नहीं बाबा जी, आप मेरे गुरु हैं, मेरे सिर पर हाथ रखिए। ये महाराज माता जी के वचन है और हमने अपनी कई बार देखा है। तो रिश्ता क्या दुनियावी, माँ बेटे का। लेकिन आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ। माँ शिष्य बन रही है, वो गुरु है तो गुरु है, सबके हैं तो उनके भी है। ये कितना बढ़िया मर्यादा है। हम सब संगत ये काम नहीं कर सकते। कोई ज्ञान समझ में नहीं आया, इसका मतलब हमने ज्ञान लिया ही नहीं। जब ज्ञान लिया है तो घर में काम करो ना, घर से बसे या बाहर से पाया। पहले घर से शुरू करो, फिर गली मोहल्ले में, फिर दाएं बाएं, अभी तो प्रचार करो। जब कर्म में नहीं है तो बोल में नहीं है, जीवन में नहीं है, आचरण में, स्वभाव में नहीं है, तो दूसरे को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आज के बाद करेंगे? बोलो ना, कुछ हाथ हो खड़ा करके दिखा दो कि हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। पक्का करेंगे ना? बहुत लोगों को शर्म आ रही है, नहीं कर सकते ना। तो राकेश जी करोगे? रेणु बहन जी नहीं करेंगे ना? बहुत मुश्किल है काम। ज्ञान लेने का फायदा नहीं है। राकेश जी हंस रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप करेंगे आज के बाद ऐसा धन्यकार करेंगे एक दूसरे को? करेंगे ना? नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है विचार सुनने का। बिल्कुल क्लियर बात। आज मैं बोल रहा हूँ, कल को दूसरा कोई बोलेगा, कल माता जी बोलेंगे। तो जो कर्म में नहीं है उसका फायदा क्या है सुनने का? टीचर तो सबको एक ही विषय पढ़ाता है, लेकिन उसमें जो बच्चा उसको अमल में ले आता है ना, याद करता है, उसको अमल में ले आता है, प्रैक्टिकली वो लिखता है, वो पास हो जाता है। और जो सुन करके बस वो गुल्ली डंडा खेलता है ना, वो गोला मिलता है, उसको फेल हो जाता है, साल उसका खराब। हमको इतने साल से सुन रहे हैं, हमारे सारे साल खराब हो रहे हैं, गोले मिलेगा। अगर कर्म में नहीं है तो प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। बिल्कुल पक्की बात है। अगर जो बात आपने सुनी है, अगर वो आपको जीवन में नहीं है ना, तो सुनने सुनाने का लाभ नहीं है। फिर तो रोज हम भी लेक्चर दे रहे हैं, कोई और भी लेक्चर देगा, बस हो जाएगा। सत्संग इसका लाभ नहीं है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कर्म में ढालो ना, ढालने की बात तो कर रहा हूं। थोड़ा ऊंचा हो, ऊपर हो जाए। मैं तो सबको कर रहा हूँ, धन्यकार करता हूँ। बहू को, बेटे को, बेटी को, नाती को, पोते को, दोते को, पत्नी को, सबको धन्यकार कर देता हूँ। तो क्या मेरी लंबाई कम हो गई? एक सूद भी कम नहीं हुआ, उतनी बड़ा है। और रिश्ता तो हमारा सबका है। नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, ससुर भी हूँ, बाप भी हूँ, पति भी हूँ, भाई भी हूँ, सबको धन्यकार। सारे रिश्ते हमारे साथ। तो मेरे सेहत पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और इज्जत बढ़ गई। सब लोग बड़ा इज्जत करते हैं। सत्संग उसमें किस तरह का शर्म है, किस तरह की उसमें किस तरह का लिहाज है आपके अंदर? क्या कमी है? सोच की कमी है। हमारी सोच छोटी है, बड़ी नहीं है, ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए। हमें अंदर विशालता नहीं आई है, सहनशीलता भी नहीं है, विशालता भी नहीं है। माता जी ने कहा विशालता को अपनाना। जो आवे निष्कंठ लगावे फिर तो स्वामी संदा। कोई भी आओ, गुरु उसको गले से लगा लो। अब गुरु ने तो देखो सतना कसाई, अजामिल पापी, गड़िका पापा, रत्नाकर, डाकू, कालिदास जैसे सबको गले से लगाया और ज्ञान देके कहा कि सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, 3 काम करो। और वो तीनों करते रहे और वो आज भक्तों में उनका नाम शुमार है।
हमको ज्ञान देते समय पूछा बाबा जी ने, कौन सी बिरादरी को, आपका गोत्र क्या है, क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, कौन सा कपड़ा पहनते हो, तो आपका मजहब क्या, पूछा क्या? नहीं पूछा ना। गुण अवगुण मेरा कछु न विचारियो बख्श लियो खिनवाही। हम जरूर पूछते हैं छोटी जाति क्या है, बिरादरी फलाना जाति है, ये खटिया पर नहीं बैठ सकते उसके सामने, बताओ। पंडित जी आ रहे हैं, कौन सा पंडित है, ब्राह्मण है? अरे पक्के ब्राह्मण तो तुम हो भैया, पक्का ब्राह्मण मैं हूँ, नाम गोपाल खां है। ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं, जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं होगा, बुरा मत मानना। मनुस्मृति हमारा शास्त्र है, उसमें लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विजोच्यते वेद पाठात भवेद विप्रः ब्रह्म जानेत ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। आप ब्रह्म को जानते हैं इसलिए ब्राह्मण है। आप सब ब्राह्मण है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, बच्चा है, बुजुर्ग, सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण गुरबाणी में लिखा ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, पहचानता है। तो आप सब ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, नाम कुछ भी हो, पक्का ब्राह्मण हूं मैं, नाम गोपाल खां है, ब्राह्मण हूं। तो जनेऊ पहनने से उसको तो पूछो ना, जनेऊ दाहिने कान में क्यों लगाते, बाएं में क्यों नहीं लगाते, कितने धागे होते हैं, क्यों होते हैं, उनके दादा भी नहीं बतलाएंगे, क्योंकि पता नहीं है उनको। हम तो एक एक बार एक चीज बहुत ज्यादा गहराई से स्टडी किया मैंने। सत्संगत ये सब लोगों को भ्रमित करने के लिए है। पक्का ब्राह्मण हूं, ब्रह्म को जानता हूं गुरु की कृपा से। जाति का नाम थोड़ी है, किसी शास्त्र में लिखा है तो बता दो। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जातियों के नाम है नहीं। इनसे बाहर निकलो, ऊंचो निराकार परमात्मा कौन सी बिरादरी का, उसके साथ हमारा संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ईश्वर की अंश है। ये जितनी बातें आपने सुनी है, अगर जीवन में फिर दोबारा इसको अपनाएंगे नहीं ना, तो बाबा हरदेव सिंह के मुताबिक मुक्ति नहीं, क्योंकि बाबा जी ने कहा था। मैं जो बात करता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिटी है उसके बाद मेरे पास, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ब्लू बुक में लिखा है। और हमने तो अपने हाथों से जनरल बॉडी की मीटिंग में जो बाबा जी ने बोला सब लिखित रूप में दिया। तो हम तो खुद उसको अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए साथ संगत बड़े धड़ल्ले के साथ बात करता हूँ। लपेट का वो आदमी बात करता जिसके कर्म में नहीं है। हम इससे बहुत ऊपर की अवस्था में, जाति पाति को हम मानते नहीं। संगत कृपा करो, जो बात कही जा रही है उसको जीवन में अपनाएं। जो गुरु कहे सुकार कमाओ, जो गुरु कहे तो वो काम करो। गुरु सिखा दी हो निशानी बचन गुरु दा पालन हो। वो सिख वही है जो गुरु के वचनों की पालना करता है। सत्संग भी करते हैं, समागम भी करते हैं। जो जो गुरु के वचन आते हैं हमने आज तक नहीं मानी। 36 वर्ष तक बाबा हरदेव सिंह ने हमें कहा, लेकिन हमने एक भी बात नहीं मानी। अब माता जी कह रही ज्ञान कर्म बैठती जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जीवन का श्रृंगार तभी बनेगा जब हमारे अंदर नम्रता, आजिज़ी, सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, हर एक से प्यार करो। ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनिए। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारे तो दोस्त भी है और दुश्मन भी है। हम कैसे कह सकते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, कैसे कहेंगे? क्योंकि हमारे तो सभी में राम तो हमको दिखता नहीं, उससे मेरी पट्टी नहीं है, वो तो बेकार आदमी है, छोड़ो उससे बात नहीं करता हूँ। ये है हमारी हालत। वो तो पक्का मेरा दुश्मन है। अच्छा जी, हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो सिया राम में कैसे, तेरा रूप है ये संसार, कैसे बात हो जाएगी? सरकार गलत हो गया ना, क्योंकि हमारी दृष्टि गलत है। किसी से दोस्ती है तो किसी से दुश्मनी है। तो ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ? अगर ज्ञान लेने के बाद भी अभी भी ये फर्क है तो समझिए अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, ये बात मत बोलो। अगर दुश्मनी और दोस्ती है अभी ये फर्क है तो ये बात बोलने का फायदा नहीं है।
मेरी उससे पड़ती नहीं, वो बेकार आदमी है, तो उसमें परमात्मा नहीं है। जिधर देखता हूं उधर तू है कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। हर शय में, कण कण में ही भगवान, कण कण ही भगवान। कमाल के बीच मना है। जो ज्ञान बातें जो सुनाई जा रही है ना, हम रोज सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारे अगर जीवन में नहीं है ना, वो कर्म में नहीं है ना, तो इनको सुनने सुनाने का कोई फायदा नहीं है। आज के बाद अगर ये कर्म में नहीं ढलेगा, इन बातों को जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो समझ लीजिए आप चाहे जितने मर्जी संगत कर लीजिए, कुछ नहीं बनेगा। दास बड़ा बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी है, क्लियर बात करता है। अगर ये आपके कर्म में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तो इन ऑनलाइन संगत करने का आपको लाभ नहीं होगा। 1.25 से 1.5 साल से आप ऑनलाइन संगत कर रहे हैं, कितनी बातें जीवन में अपनाई है। नम्रता आई क्या? सबसे प्यार करते हैं क्या? सबका सत्कार करते हैं? किसी से दोस्ती है, दुश्मनी भी है? जो कड़वा बोलते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो गलत हो गया ना सारा। सुनी सुनाई बात, तो बहुत बढ़िया खीर बनाया, ऊपर से राख डाल दिया। सब बनी बनाई खीर में राख डाल दिया आपने, नफरत का बीज डाल दिया। प्यार कहाँ करते हैं? 13 रूप है ये संसार, रोज कहते हैं। कौन सा 13 रूप है? तो सारे संसार में 13 ही रूप है, सब में गुरु ही है, तो गुरु से नफरत भी होगी, दुश्मनी भी होगी, दोस्ती नहीं होगी, है ना? क्योंकि 13 रूप है ये सब में 13 ही रूप है। बाबा जी माता जी का रूप है, तो बाबा जी माता जी के तभी एक रूप में, एक रूप में बाबा जी हमारे दुश्मन और एक रूप में दोस्त, ऐसा होगा ना? क्यों होगा? क्या ऐसा? कमाल का ज्ञान लिया भाई। कौन से ज्ञान दिया कि एक रूप में दुश्मनी है, एक रूप में दोस्ती है? 13 रूप है ये संसार, रोज कहते हैं कि हर सब में तू ही है। सत्संगत जरा सोच के देखिए, जब 13 रूप है ये संसार कहते हैं, का मतलब क्या है? कि सब में 13 ही रूप है, सब में तू ही है, सब में परमात्मा है, सब में सदगुरु है। इसका मतलब ये हुआ। तो सदगुरु से कोई दोस्ती दुश्मनी करता है क्या? दोस्ती करता है ना। कोई नाराजगी तो होती नहीं गुरु से, वो तो प्यार करते हैं सब। गुरु के लिए तो सब बराबर है, चाहे झोपड़ी वाला हो चाहे महल वाला हो। वो तो किसी से नफरत करते नहीं, किसी से दोस्ती दुश्मनी है नहीं उनकी, सबसे प्यार करते हैं। तो हम हमारे लिए कैसे होगा? हमारे लिए कैसे होगा? वो क्यों? उनकी शिक्षा है यही, सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। बाबा जी ने कहा सबसे प्यार करो। कल भी माता जी ने बोला कि हम सबसे प्यार नहीं करते हैं। हमारे अंदर प्यार इतना भर के गुरु ने भेजा है, हम सबसे अगर प्यार नहीं करते हैं, हमारे दिल दिमाग में अभी भी ये फ्रैक्शन है, तो अभी ज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश नहीं किया। कल माता जी ने बोला। अब आप सोच के देखिए, सदगुरु हमसे क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। आप तो सिर्फ व्यवहारिक बातें करते हैं, कोई धर्म ग्रंथों की अभी हवाला दिया नहीं, क्योंकि मेरे पास तो प्रमाण एक नहीं हजारों है। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। कृपा करो सत्संग, जो हमारे व्यवहार में नहीं है ना, उस ज्ञान का हमें लाभ नहीं होगा। ज्ञान को कर्म में ढालना है, व्यवहार में, बोल में, आचरण में, स्वभाव में, जीवन में ये ढालना है, और फिर उसके बाद वैसा प्रदर्शन करना है। हर एक से प्यार करें, हर एक का सत्कार करें, हर एक से दोस्ती करें, हर एक के अंदर प्रभु का रूप देखकर उसको नमस्कार करें। ज्ञान हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाएगा। गुरु के वचन हमने मान करके हमें मोक्ष मिल जाएगा, 84 लाख जीवन में जाने से बच जाएंगे। और सत्संग, अगर गुरु के हुक्म को मानते हैं तो गुरु के हुक्म की पालना करनी पड़ेगी और अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। यही अरदास, यही कामना है। भूल चूक के लिए दास क्षमा प्राप्ति है और आशीर्वाद दीजिए। जो बात इस घट से बनवाई है पूरे जीवन में परिवार में चल जाए। ज्ञान हम कर लिया, बाबा जी ने ज्ञान दिया।
ये निराकार है।